ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ a इज इक्वल टू 1 3 minus 2 4, b इज इक्वल टू 2 4 3 5, then verify that a into a inverse is equal to a inverse into a is equal to identity matrix, and b into b inverse is equal to b inverse into b equal to the identity matrix. So पहले हम करते हैं इसको कि a into a inverse is equal to a inverse into a equal to I, यानी a इंटू ए इनवर्स जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होगा, या अगर आप a इनवर्स इंटू ए कर ले वो भी किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी की मैट्रिक्स की इक्वल है. सो इसको हम पहले प्रूव करते हैं. हम पहले लिखेंगे कंसीडर कंसीडर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू I. ठीक है. सो हम लेंगे पहले, we will first find a into a inverse. पहले हम फाइंड करेंगे a into a inverse को. सो a into a inverse बेसिकली किसकी इक्वल होगा, a into a inverse के लिए हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है, a inverse का होना जरूरी है. सो पहले हम फाइंड करते हैं a inverse. ठीक है. सो पहले हम फाइंड करते हैं a inverse, a inverse को फाइंड करते हैं. हमें पता है कि a inverse किसकी इक्वल है, बेसिकली a inverse is equal to 1 upon determinant of a into एडजॉइंट ऑफ ए. ये हम ऑलरेडी भी इसको देख चुके हैं. मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1. सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास फाइंड होगा ए इनवर्स. सो पहले हम फाइंड करते हैं ए सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा 1 4 जा 4 minus 2 multiplied by 3 minus 6 माइनस माइनस प्लस 6. उसके बाद होगा हमारे पास 4 प्लस 6 इज 10. ठीक है. 1 4 जा 4 और उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, सो माइनस माइनस प्लस 6. ठीक है. सो 4 प्लस 6 कितना बन गया 10. सो ये हमारे पास हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए. उसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए को मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ. मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होगा कि इनको आपस में इंटरचेंज कर ले 4 और 1 को, तो हमारे पास आएगा 4 1, ये है प्लस 3 तो बन जाएगा माइनस 3, ये है माइनस 2 बन जाएगा प्लस 2. ये हुआ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो हम लिखेंगे, लास्टली हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा कि इनवर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ये है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया है, क्या है हमारे पास 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया, किस चीज की इक्वल है 4 माइनस 3 2 1. ठीक हो गया. सो हम 1 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करते हैं इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ, हमारे पास आएगा 1 अपॉन 10 को जो आप 4 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा 4 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10 2 अपॉन 10 1 अपॉन 10. थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा बेसिकली 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 2 5 जा 10. सो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2 अपॉन 5. उसके बाद है माइनस 3 अपॉन 10 एज इट इज, कैंसिल नहीं हो सकते. यहाँ पे अगर हम देखें 2 1 जा 2 2 5 जा 10, सो 1 अपॉन 5. यहाँ पे होगा 1 अपॉन 10. ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स. अब हम आते हैं
किसी इस पे a इंटू a इनवर्स फाइंड करने के लिए। सो हम लिखेंगे a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे a क्या है हमारे पास 1 3 माइनस 2 4 1 3 फिर उसके बाद a इनवर्स हमने अभी फाइंड कर लिया किस चीज की इक्वल है 2 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 10 1 अपॉन 5 1 अपॉन 10। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई जब करेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 क्या होगा 3 अपॉन 5। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 अपॉन 10, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस तो आपके पास आएगा 3 अपॉन 10। मजीद करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो माइनस 2 2 जा माइनस 4 अपॉन 5, फिर उसके बाद 4 1 जा 4 अपॉन 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 3 जा माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 10। उसके बाद 4 1 जा 4 4 1 जा प्लस आ जाएगा 4 1 जा 4 अपॉन 10। अच्छा जी, सो हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन वैसे ही एडिशन है कि दो फ्रैक्शंस है, उन दोनों की जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो हमारे पास आएगा 5 2 प्लस 3 इज 5। अगेन यहाँ पे जो है माइनस 3 अपॉन 10 और प्लस 3 अपॉन 10 जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आएगा 0। यहाँ पे माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर्स दोनों की जो है वो सेम है, तो 10 6 प्लस 4 10। मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या होगा कि 5 5 से कैंसिल होगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और इस तरह 10 1 जा 10 10 1 जा 10। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 बच गया 0, उसके बाद 0, यहाँ पे भी हमारे पास 1 बच गया। सो इसका मतलब ये है कि a को अगर आप a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो अब एक साइड तो हमने प्रूफ कर लिया, अब हम दूसरा साइड प्रूफ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि जब आप a इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे a के साथ तब क्या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको हम अभी देखते हैं। सो हम लिखेंगे a इंटू ए इनवर्स, और हमें ऑलरेडी पता है a इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। a इनवर्स की वैल्यू यहाँ से इस मैट्रिक्स को मैंने उठाया, ठीक है, a इनवर्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और उसके बाद क्या है a क्या है हमारे पास 1 3 माइनस 2 4 1 3 माइनस 2 4 1 3 माइनस 2 4। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 2 अपॉन 5 1 जा 2 अपॉन 5, उसके बाद माइनस 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, सो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, 6 अपॉन 10। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 जा 6 अपॉन 5,
उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 अपॉन 10। इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1/5 को 1 के साथ करोगे 1/5, ठीक है। उसके बाद 1/10 को -2 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा -2/10। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 3/5, ठीक हो गया, प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4 4/10। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा बेसिकली ये जो 5 है और 10 है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है इनका 10 आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद जो है फर्दर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि 10 को आप अंदर रखोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 सा 10। आंसर कितना है, क्वेश्चन कितना है 2। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 4 सा 2 2 सा 4। अगेन ये एडिशन का एक प्रोसीजर है कि दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे। सो जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका जो है बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है 4 फिर प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही एक सीन है कि 10 और इधर आ जाएगा 12 -12, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये सही सीन है, तुम्हारे पास आएगा 10, यहाँ पे होगा 2 -2, यहाँ पे क्या होगा 10, 3 2 6 प्लस 4, ठीक है। सो एंड में हमारे पास बन जाएगा, मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनेगा 4 + 6 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 12 - 12 0, 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0, 2 - 2 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 10 इज 0। इसी तरह 6 + 4 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 10 को 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। सो दिस इज ए इनवर्स इनटू ए। जब आप ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तब क्या आंसर आएगा, ठीक है। वो भी क्या है, इक्वल टू आई, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं एट द एंड हम कह सकते हैं कि अगर ए इंटू ए इनवर्स जो है बेसिकली वो इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए के, और ये इक्वल होगा किस चीज के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इन अदर वर्ड्स सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ किसी भी कंडीशन में, यानी पहले ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो या ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स बी के लिए। उसमें हम प्रूव करेंगे बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, जो कि ये दोनों जो है वो किसकी इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएंगे। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगा और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगा। सो जो दूसरा पार्ट है इसका वो स्टूडेंट्स ने खुद करना होगा, ठीक है।